Everyone, welcome back to my channel. In today's video we will talk about सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो हमने कर लिया वैसे ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर हमने कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चन नहीं किए, तो हम लोग वो रिवाइज करने वाले हैं। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, व्हाट इट इंक्लूड। तो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, एबिलिटी हो जो कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर को इफ़ेक्टिवली डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसे मॉडिफाई कर सकना, उसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। स्टेट एनी 4 एरियाज दैट हेल्प टू डेवलप अ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले टीम वर्क, सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग, टाइमलाइंस, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये सब। मेंशन सम स्किल्स टू बी मास्टर्ड टू सक्सीड इन लाइफ। तो सक्सीड इन लाइफ, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, वी हैव इट सेल्फ अवेयरनेस। Here we have self awareness, responsibility, time management, adaptability. ये आपको दिया हुआ है। मिलान इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. ही इज लर्निंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड सेल्फ अवेयरनेस एंड टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, नॉट आस्क फॉर नेगेटिव। नेगेटिव कह रही हूँ, डो नॉट आस्क फॉर फेक फीडबैक, जस्ट आस्क फॉर honest feedback. Gather the information and work specifically on it. Think about your daily interactions and how will you handle it. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, prioritize the thing you have to do. Remove your waste time redundancy, your waste and redundancy from work. Make a timetable and follow it. ठीक है। डिफरेंट बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिस्क इज इम्पॉर्टेंट। टेकिंग ओनरशिप इज अ स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू that you will score 35. I will write here 35 plus, but you will score it not 35, 45 out of 50 you will score in your IT एग्ज़ाम। बिकॉज आज भी मुझे बहुत सारे बच्चों के मेल आया कि मैम यू आर अ लीकर, एंड मैं कल दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें, पंजाबी और IT का दोनों का एक साथ, कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन वही वाले क्वेश्चन उठ के आए हैं। ठीक है, तो सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अडेप्टेबिलिटी मतलब ये स्टे करेंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अडेप्ट योर इन्वायरमेंट। अडेप्ट एवरीथिंग, एवरी न्यू चेंजेस यू विल अडेप्ट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? देखो, स्ट्रेस डिफाइन एज इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी perceived demands or threats. These demands on threats are called stressors. Stressors are the reason for stress. Write 2 instances where stress can be helpful. Have a joyful life, focus and complete your task. Be happy person as you free from stress, be more energetic, spend quality time with your friends and family. Write any two adverse effect of stress. Stress is harmful for our emotional, physical health and limited our ability to function well at home, in school and within our relationship. क्या ये वाला आप कर लोगे कि व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? ABC वाला आना चाहिए, एडवर्सिटी, बिलीव और कॉन्सिक्वेंसी। एडवर्सिटी, बिलीव, कॉन्सिक्वेंसी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, एडवर्सिटी, बिलीव एंड कॉन्सिक्वेंसी। एडवर्सिटी, बिलीव, कॉन्सिक्वेंसी। एक बार और, एडवर्सिटी, बिलीव, कॉन्सिक्वेंसी। एक बार आंखें बंद करके बोलना है, ठीक है। एडवर्सिटी, बिलीव एंड कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट? तो मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल।
ठीक है भाई, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से स्ट्रेस है। ठीक है भाई, मानसी नाम की एक बच्ची है, शी टुक टीज एज हर एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन, शी इज़ फीलिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो ये क्या है भाई, मेंटली तुम उस बच्चे को डिस्टर्ब कर, तो मेंटल। मिकन इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू पिम्पल्स ऑन हर फेस। से फिजिकल चेंज है भाई, फिजिकली उसे हर्ट हो रहा है। Pete has responsibility to run his family, distribute his study as his father is not able to earn a few months due to accident. He looked worried about it to do. तो ये फाइनेंशियल है भाई, वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है बेचारी। और सुदेश और महेश ट्विंस ब्रदर है। एक भाई है जिसकी 95% आती है, एक भाई है जिसकी 60% आती है। तो उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं एक सुरेश को कि वो कंपेयर करते हैं उसको सुरेश के साथ, महेश को, और महेश स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये क्या है, सोशल। अब उसे सोशली बेचारे को उसे टीज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट यार, स्ट्रेस एज पॉजिटिव इम्पैक्ट। स्ट्रेस कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है, ज़रूरी नहीं है हर बार स्ट्रेस आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही दे। ठीक है, और आपको बूस्ट करना है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्प्रूव करना है अपने मूड को, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर टास्क and increase effectiveness or preserve physiology disorder and behavior problems। तो यहाँ पे स्नेहा है, 10वीं क्लास में पढ़ती है। उसकी टीचर ने उसे बोला है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप स्ट्रेस के साइंस के बारे में बताओ। तो वो बताएगी कि स्वीटी प्लम्स, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, मतलब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं, एसिडिटी होती है, इंजेक्शन होता है। इसके कुछ सिम्टम्स भी आपको बताने हैं कि सिम्टम एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट ये बाकी सारे बच्चों के बारे में पूछा है, एक बार इसे गो थ्रू करेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अवेयर करना। सेल्फ मोटिवेशन मतलब कि इंडिविजुअली अपने आप को इनर से इनकरेज करना टू डू समथिंग टू अचीव देयर गोल्स। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि सेल्फ अपने आप को रेगुलेट करना इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, एज इट हेल्प्स देम consider long-term consequency rather than just transient feelings। ठीक है, एंजाइटी अब आ गया हमारा। हाँ, इंटरेस्ट और एबिलिटी, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ डैट इंटरेस्ट, और इस पर एक क्वेश्चन आना तय है। डिफ्रेंशिएशन में बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपका आ सकता है फॉर्म्स और रिपोर्ट पर, एक आ सकता है हाइपर लिंक पर जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक आता है इंटरेस्ट और एबिलिटी पर, एक आता है सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस पर, एक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबिलिटी के ऊपर। इन सब में आते हैं वट टाइप ऑफ मोटिवेशन। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपको कोई चीज़ अब लव, और एक्सटर्नल में आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मतलब कि जैसे आप डांस कर रहे हो तो आपको अंदर से इस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको अंदर से मोटिवेशन आ रही है कि हाँ मैं डांस कर सकती हूँ, यू फील गुड। एक्सटर्नल मतलब कि आपको उसके लिए अवॉर्डेड भी किया जा रहा है, यानी कि जैसे आपने किसी डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तो आपको उसके लिए अवार्ड भी मिला, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। आपको सेल्फ मोटिवेशन करना है किसी भी पीपल को। स्मार्ट का क्या मतलब है, तो स्पेसिफिक में मेजरेबल, अचीवेबल, रिलैक्सेशन, टाइम बाउंड। ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको करने हैं। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द गोल, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट आई स्टार्ट, व्हाट डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, विच मीन टू डू आई यूज़, व्हाई आई एम गोइंग दिस। इसी के साथ हमारा ये वाला हो गया। आईसीटी स्किल्स करते हैं। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डैश रेफर टू ऑल मेथड। तो आईसीटी वाले चैप्टर की बात हो रही है, तो आईसीटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो डी, डाटा कलेक्शन ओरली ऑन द फोन। when when data is written on register, stored or recorded or
on electronic devices, it takes dash form, digital form. Which of the following is not an ICT device? तो calculator. True false करना है तो everyone should acquire ICT celebrated latest software and application. तो true, ICT help to communicate, run a business, stay connected, or all of these. So all of these. A computer system had two major parts, hardware and software. पेरिफेरल और यूज़र्स तो हमें कराया नहीं है, कीबोर्ड और माउस तो पता है पर हमें कराया नहीं है ज़्यादा कुछ इसके बारे में, तो पता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डवेयर? CPU. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन हार्डवेयर रन? तो सॉफ्टवेयर. व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर वी गेट द एप्लीकेशन इंटरफेस ऑन द स्क्रीन, दिस इज डन बाय सॉफ्टवेयर. स्क्रीन है ना तो सॉफ्टवेयर, जिसे हम टच कर सकते हैं वो है हमारा हार्डवेयर, बट वी कान टच, वी ओनली सी इन अ स्क्रीन, तो ये हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर. इसी के साथ ये चैप्टर में से बस इजी क्वेश्चन से हैं. आपको फुल फॉर्म ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, फुल फॉर्म नहीं आती है, पर आप ये लिख लो, द BIOS फर्स्ट डज अ सेल्फ टेस्ट फॉर द कंप्यूटर, दिस सेल्फ टेस्ट इज़ नोन एज पोस्ट. ठीक है, बाकी BIOS किससे स्टैंड करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. और विच ऑफ द फॉलोइंग की इज कमांडेड की? तो INS. विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म बाय अ माउस? तो टर्न ऑन द कंप्यूटर. और इसमें से हाँ, द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डॉट. द फोल्डर इज नोन एज directory. Gayatri kept the charger's plug in even though the laptop is charged 100%. This cause overheat laptop. बेसिक से क्वेश्चन है. हाँ, अगर आपकी किसी वेबसाइट पर आपकी ईमेल पर अटैक हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पैम का फ़ोन भी आता है ना कई बारी, कि आपको अगर लोन लेना है तो 2 दबाएँ, आपको अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो 1 दबाएँ, आपको इसमें रजिस्टर करना है तो 5 दबाएँ, ऐसे करके. तो मैं ढूंढ रही हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस. ICT रेफर टू मेथड ऑफ टूलिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन. डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है? कि डिजिटल फॉर्म में आपने किसी भी चीज़ को स्टोर किया है. ICT हेल्पफुल क्यों है? मान लें क्योंकि हमें कम्युनिकेट करने में मदद करती है, ये हमें एक बिज़नेस को रन करने में मदद करती है, स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताने में आपको बता दिया है कि हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज़र्स को. इसमें आपको आ जाएगा एग्जांपल विंडोज़. ठीक है, अब आपको कीज़ कंट्रोल की, एंटर की, पंचुएशन की, नेविगेशन की, इन सबको कंट्रोल की, यानी कि कंट्रोल एक स्पेशल कीज़ पर आता है क्वेश्चन, मोस्टली कीज़ पर आता है क्वेश्चन. दिस वन इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट. मैं एक बार रेड से भी हाईलाइट कर दूँ ना, दिस थिंग इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, थोड़ी इम्पोर्टेंट तो है यार. ठीक है, तो कंट्रोल की मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है. ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है. एंटर की नेक्स्ट की होती है जो कि हमें अलाउ करती है मूव द कर्सर फ्रॉम द बिगनिंग. पंचुएशन की हमें पंचुएशन मार्क्स के बारे में बताती है. नेविगेशन की हमें एरोस की के बारे में बताती है कि पेज अप जाएगा, डाउन जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये सब. कमांड की हमें स्पेसिफिक कमांड देती है ताकि हम किसी भी टाइप के कैरेक्टर को या ओवरराइड्स हो, ये की हमें काम करती है. विंडो की क्या होती है? ये ओपन और स्टार्ट मेन्यू में हेल्प करती है. ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप, 2 पॉइंट्स बिटवीन माउस रोलवर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि किसी भी चीज़ को उठाना और वहाँ जाके पटक देना. रोल ओवर मतलब कि इट कैन बी ओवर बाय सिंपली रोलिंग द माउस, मतलब आपको माउस में जो बीच में बटन होता है उसे रोल कर आप इसे कर सकते हैं.
ठीक है। कीबोर्ड को क्लीन करना है ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। रिमूव द क्रम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, आपको मॉनिटर स्क्रीन को वाइप करना है सॉफ्ट क्लोथ से, उसके फिंगर मार्क्स को रिमूव करना है। क्लीन वगैरह अब आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरल स्किल में तो एक इंसान एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों की मिथ क्या है कि वो द एंटरप्रेन्योर इज़ बोर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके अंदर वो रिस्क लेने की क्वालिटी होती है, ठीक है। डिमांड क्या रेफ़र करती है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है जो पीपल चाहते हैं। और उसके बाद है नेम द टर्म्स, फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग, तो मिथ, देखा आ गया यहाँ पे मिथ आ गया, ठीक है। 2 मार्कर्स करते हैं एक बार कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि अपने रिस्क पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और अपने आप बिजनेस को खुद रन करता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। कोई नई चीज़ शी और ही वांट टू कन्वे अ पर्टिकुलर थिंग लाइक knowing about computer parts, that this part is meaningful but the world will doesn't take it easier to know about it, इस टाइप से कुछ, ठीक है। न्यू आइडियाज़ होते हैं, उसके बाद पेशेंस होता है, क्रिएटिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अपने आप डिसीजन ले सकता है, गिव अप नहीं करता है और हार्ड वर्किंग होता है। वेज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होता है? तो सेल्फ एम्प्लॉय जिसका अपना बिजनेस है, जो बोलते हैं ना अपने पापा का धंधा चल रहा है, पापा के धंधे में चलाना है, वो वाला उस टाइप का कुछ। और जो वेज एम्प्लॉय होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, उसे पेड किया जाता है और उसे वर्क अलाइन किया जाता है और वो कभी भी रिस्क अपने आप में नहीं ले सकता और उसके कोई न्यू आइडियाज़ भी पूरे बिज़नेस में नहीं लागू किए जाते हैं, सबका ओपिनियन लिया जाता है बिज़नेस में। सेल्फ एम्प्लॉय में भाई अपने आइडियाज़ हैं, अपना बिजनेस है, रिस्क ले सकते हो, पीपल को आपको सेटिस्फाई करना है। पर ये होता है कि यहाँ पे आपको वेज एम्प्लॉय में पेड हॉलीडेज़ मिल रही है, यहाँ पे पेड हॉलीडेज़ नहीं मिलती, बस, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है नहीं इसमें। बिज़नेस प्लान से आप क्या समझते हो कि किसी भी बिज़नेस के बारे में एक ब्लूप्रिंट लेना, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो मैंने सारी सेट में देखा कि स्टाइल की वो डाली हुई है भाई सीधा। गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टाइल इन openoffice.org, तो ऑल ऑफ द अबव पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। ये तो वैसे तो आप कर लोगे कि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। वैसे इसकी जो आपको PDF है ना, वो मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो बोलते बच्चे स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, देखो आज अभी तक तो मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उसमें नहीं थे, पर आपके सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट उन्होंने स्टेप्स नहीं पूछे, उन्होंने पूछा था एक क्वेश्चन की हाउ वी ओपन दिस। तब नॉर्मली लिख सकते हो भाई, जाओ विंडो पे जाओ, इस पे जाओ, ओपन कर लो बस। और टैब स्टॉप टी को रिप्रेजेंट करता है और टेबल ऑफ कंटेंट हैशटैग को रिप्रेजेंट करता है और हाइपरलिंक LS को रिप्रेजेंट करता है। हाइपरलिंक इन टेबल ऑफ कंटेंट टू एंड करने के लिए, वो स्टार्ट करने के लिए था, ये एंड करने के लिए, तो LE और LS। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज एक मेथड होता है ताकि हम सेंड नहीं कर सके एक लेटर को एक लार्ज ग्रुप ऑफ रिसेप्शनिस्ट में, ठीक है। सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इज कॉल्ड मेल मर्ज। जब एक बड़ी रीडिंग लानी है इसकी, वैसे फाइनल मिनट रिवीजन मैंने पंजाबी की भी डाली थी, आज इसकी भी डालेंगे हम। बोल्ड करने के लिए क्या चाहिए भाई? Ctrl+B। और अगर आपको शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाइन सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+E, हाँ Ctrl+E। शॉर्टकट की थोड़ी बहुत पढ़ लेना, जैसे Ctrl+S सेव, Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+X कट होता है, ठीक है। Ctrl+V
इज़ फॉर आई थिंक पेस्ट, कंट्रोल प्लस पी फॉर प्रिंट एंड कंट्रोल प्लस एच, या आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए होता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। मेरे को भी डाउट्स तो हैं बट मैं क्लियर बाद में करूँगी, ठीक है। मतलब कल सुबह वाली जो क्लास होने वाली है ना उसमें करेंगे डाउट्स को क्लियर। हाँ, ये आ जाता है क्या बड़ी, इससे हर एक सेटअप में मैंने क्वेश्चन देखा है कि सोलराइजेशन क्या है, पोस्टराइजेशन क्या है, चारकोल क्या है, मोज़ैक क्या है, इन्वर्ट क्या है। इन्वर्ट में आप कर सकते हो कि ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, इन्वर्ट ब्राइटनेस। सोलराइजेशन में मतलब कि आप इंक्रीज़ कर सकते हो लाइट का इफ़ेक्ट। पोस्टराइजेशन मतलब पेंटिंग जैसी है। चारकोल मतलब कि चारकोल स्केच जैसी है। मोज़ैक मतलब कि एक सिंगल कलर या एक ग्रुप को पहले कंबाइन करो पिक्सेल्स को, उसके बाद आपको ने जो भी कलर अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफिक्स एंड द सराउंडिंग ऑफ द सर्कल, सर्कल करिए ऑफ द टेक्स्ट, इट्स कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। मतलब कि देखो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने उस पर लगाई एक पिक्चर, देन आई विल बी राइट समथिंग, मैंने इसमें कुछ लिखा तो इसके यहाँ 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 लिखा जाएगा, ठीक है। इमेज के आसपास उसकी सराउंडिंग्स, ठीक है, समझ गए। ये देखो इसका एक बार पिक, चलो पिक क्या ही लोगे, पीडीएफ ही प्रोवाइड कर रही जो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है, ये करता है डिफरेंट वर्कशीट को एक मास्टर वर्कशीट में कन्वर्ट कर देता है। और रिडंडेंसी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि डाटा रिडंडेंसी क्या होता है और कंसोलिडेशन क्या होता है। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल में आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। और आपका क्या था, मैक्रोस क्या होता है, तो मैक्रोस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, यू विल कैलकुलेट योर परसेंटेज and you doesn't know marks of a particular subject but you know the all one, so to get 90% how many marks I will get in this subject, so computer will tell you through the macros। what if क्या होता है, सिनेरियो जो है what if क्वेश्चंस के आंसर देता है, जिसे आप प्रेस कर सकते हो क्यों, what if ये होता तो, क्या ये होता तो, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं जिस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करी वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं। तो डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैनिपुलेशन याद करना बस जाके कर देना। यहाँ पे पर दो क्वेश्चन में ऐसे दो हैं जिनमें दिया हुआ है, पर मैनिपुलेशन बीच में आना चाहिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें से कौन सा है जो डाटा टेबल के लिए होता है, एसक्यूएल। कीज़ के बारे में आना चाहिए आपको। प्राइमरी की ऐसी होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, जो हमारी जो सी से क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसकी का, मैं भूल गई, अभी मुझे याद आता है मैं बताती हूँ। सी से नाम है उसकी का, और वो पता है क्या करती है, उसमें दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी की होती है। रिपोर्ट्स क्वेरी टेबल फर्म, जो हमारे क्वेरी होते हैं ना वो डिमांड करता है किसी भी डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर और मैनिपुलेट द डाटा इन डाटाबेस, ठीक है। कि इसमें कहाँ गया वो फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बता रही थी कि फॉर्म एक इनपुट डिवाइस होता है, ये गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को और ये यूज़ होता है टू व्यू द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट आउटपुट होता है, ये कैन नॉट बी मॉडिफाई बाय यूज़र, ये मॉडिफाई नहीं होता यूज़र्स की वजह से, ये भाई अपनी छोड़ में है, ठीक है। ये व्यू कर सकते हो आप इसमें इंफॉर्मेशन को, ठीक है। हाँ, कॉम्पोजिट की तो अगर बोले कि यूनिकली आइडेंटिफाई कौन सी है, तो प्राइमरी की, और लिखा है ना देखो, व्हाट इज़ प्राइमरी की मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉलम्स, तो कॉम्पोजिट की।
अब एक आ जाता है डिफरेंशिएशन DBMS और RDBMS। ठीक है, ये बताती हूँ मैं आपको अभी। मैं ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। वैसे तो सारे ही हैं, पर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे संभाल कर रखना है। और अगर आपके कोई कंप्यूटर में इंटरनेट, हाँ, वैन लैन मैन, इसको ना मैं आपको समझाती हूँ। देखो, वैन क्या है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर ये बोले कि लैन इज़ अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर स्प्रेड अराउंड द कंट्री, एक कंट्री में यानी एक वर्ल्ड में, समझ रहे हो? एक वर्ल्ड में पूरी कंट्री को इंटरकनेक्ट करता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो कई बार आ जाता है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये आ जाता है कि डॉट whenever your friend contact list from Google Talk is online, you can see the person along with a green dot। ठीक है। हाँ, ये देखो लैन लिखा ना। मेट्रोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है इस। ठीक है। विलमैक्स इज इम्पॉर्टेंट कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, BPL ब्रॉड बैंड ओवर पावर लाइन, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। आई थिंक ईमेल को एड्रेस कैसे करना है, आपको ईमेल कैसे बनानी हो तो आपको पता ही होगा आजकल के वजह। साइबर बुलिंग क्या है भाई? आपको यू शुड टेक ट्वाइस वाइल पोस्टिंग एनी मैसेज। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि आपको किसी भी चीज़ को सोच समझ के पोस्ट करना है। ठीक है, अपनी पोस्टों को। पता है क्या, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। एक लड़की ने क्या किया, अपनी गोवा से लेकर गोवा गई होगी और उसने हर एक चीज़ को शूट किया अपने, एंड वो इंस्टाग्राम पे भी थी, यूट्यूब पे भी थी। एक थीफ ने उसकी हर एक चीज़ देखी। उसने देखा कि भाई ये इतने टाइम में निकल गई होगी, कि वो रिवील कर देती थी हर चीज़। तो उसके घर में जैसी वो आई थी ना, तो वो चोरी हो गई थी सारी घर में। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हुड़दंग मच गया था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक चीज़ को अपनी पोस्ट नहीं करना, जो भी पोस्ट करे हो एकदम सोच समझ के करना। और हाँ, एक और क्वेश्चन कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस घुस गया तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो? तो भाई वायरस घुस गया तो ऑब्वियसली बात है, एक एंटीवायरस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। कोई सा भी एंटीवायरस ऐप हो सकता है, वो एंटी वायरस ऐप कोई सा भी हो सकता है वो, जिसे कि आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप जो है आपके जो कंप्यूटर है उसमें वायरस नहीं आएंगे। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर और हमारी IT कोड 402 की मैराथन होती है अभी कंप्लीट। अप्रॉक्स आधा घंटा मैंने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन आने वाला है, कल पेपर में छप गया समझो, कुछ सेट में आएगा, देखना। हाइपर लिंक आएगा, ठीक है। फॉर्म्स और रिपोर्ट आएगा जो मैंने आपको बताया। लैंड वैन पैन, इसमें क्वेश्चन आएगा मैन में भी, ठीक है। और एक और था कौन सा था क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ, रुको। ठीक है, मैंने ना पूरे इस PDF में आप अगर देखोगे ना, पूरे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल, और एक वो स्टाइल्स के ऊपर आने वाला क्वेश्चन कि कौन सा टाइप का स्टाइल है, ठीक है। और पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, 6 टाइप की स्टाइल होती है, ठीक है। फिल फॉर्मेट पे आ सकता है, फिल फॉर्मेट अवेलेबल होता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे। किसी एक स्टाइल को डिफरेंट जगह अप्लाई करना है, ईजी वे है फिल फॉर्मेट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन MCQ में पूछ लेते हैं, बोलो, बताती हूँ मैं आपको। एक MCQ क्वेश्चन
एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि आप स्टाइल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, तो फंक्शन की 11 में और उसके बाद साइड बार मेन्यू में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में, मेन्यू बार में, ऐसे करके आप कर लिख लेना, ठीक है। फिल फॉर्मेट में एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, आता ही आता है, आता ही आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ पेज स्टाइल। ये लिख लो कहीं पर कि कभी भी पेज स्टाइल में अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास न्यू बुक है आईटी की, तो उसमें एक वो है ना, इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइज, सोलराइजेशन, एजिंग, पोस्टराइजिंग, चारकोल स्केच, रिलीफ, मोजैक, इसमें आने वाला है। देखो मैं बढ़ा देती हूँ। इन्वर्ट में क्या होता है कि कलर की इन्वर्ट द कलर वैल्यू, ठीक है। स्मूथ में क्या होता है, सॉफ्टन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। शार्पन में क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है कॉन्ट्रास्ट। रिमूव नॉइज में पिक्स जो मतलब डॉट लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ना, कोई बड़ी पुरानी पिक्चर को हम न्यू बना सकते, ठीक है। डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आते हैं, पुरानी पिक्चर नहीं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आते हैं। सोलराइजेशन जो आपका डार्क है वो लाइट हो जाएगा, जो लाइट है वो डार्क हो जाएगा। एजिंग एक ओल्ड टाइप की एजिंग, एज ग्रुप वाले एजिंग, तो एजिंग पीपल की बात कौन मानते हैं, तो ओल्ड फैशनेबल। पोस्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, पेंटिंग, तो मतलब ये पेंटिंग जैसा दिखता है। चारकोल स्केच यानी कि ये इमेज पक्का चारकोल स्केच जैसी दिखेगी। एडजस्ट लाइट सोर्स टू क्रिएट अ शैडो यूजिंग डायलॉग बॉक्स, तो ये इसमें होता है। रिलीफ में, मोज़ैक में होता है एक ही कलर का, सिंगल एरिया में एक कलर का पूरा आ जाता है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इस पूरे का कलर हो गया। अरे यार चल जा भाई, आखिरी टाइम तक साथ दे ले मेरा। इस पूरे का कलर अलग था, पर उसके बाद जब हमने वो वाला ऑप्शन किया क्लिक, देन इट कौन सा ऑप्शन, मोज़ैक का ऑप्शन, तो पूरा हो गया ये हमारा कलर चेंज, ठीक है। और एक और क्वेश्चन की जो चैप्टर नंबर 4 है ना, पक्का कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है। बहुत इजी चैप्टर है एंड पार्ट 1 इज़ वेरी वेरी इजी। पार्ट 1 की मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी था, पर मैंने वीडियो डाली है कुछ कुछ आपको। मैंने अभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो आपको बस ये करना है और कल 4 के आना है, और कल लास्ट मिनट रिविजन वाली वीडियो में आना मत भूलना। प्रीमियर ही करूँगी मैं क्योंकि अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, तो टिल देन आपको कल 4 के आना है। 50 आउट ऑफ 50 लेकर आने हैं आईटी में। 50 आउट ऑफ 50 नहीं तो वही 45 का एम रखो, 50 आ ही जाते हैं, ठीक है। टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।